हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में हम यहाँ देखेंगे कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये पॉसिबल हमारे लिए हमेशा नहीं होता है कि एक परचेज़र वो अपनी जितनी भी डिमांड है वो इमीडिएटली फुलफ़िल कर सके, बिकॉज़ यहाँ पे जो कैश पेमेंट में हमें पेमेंट करनी पड़ती है किसी भी सामान की, वो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं रहते, या तो कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को ख़रीदने में। ओके, तो यहाँ पे हायर परचेज़ का एक ऐसा सिस्टम निकाला गया है जिसमें परचेज़र परचेज़ तो कर लेता है, बट उसको जो अमाउंट होता है वो पार्ट बाय पार्ट में देना होता है। यहाँ पे देखो, अंडर दिस सिस्टम द परचेज़र दैट इज़ कॉल्ड हायर। परचेज़र कौन है? हायर है। पेज द एंटायर अमाउंट इन अ स्ट्रैक्ड वे, मतलब वो तोड़ तोड़ के हिस्सों में वो देता है। जैसे मंथली में कुछ दे दिया, क्वार्टरली बेसिस पे भी कुछ दे सकते हैं, या फिर ईयरली बेसिस पे। वो हमें डिसाइड करना होता है जब भी हमारा मतलब जैसे कि हमें ईयरली देना है तो हम ईयर बाय ईयर उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। अगर मंथली देना है तो मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। ओके, एंड क्वार्टरली व्हाटएवर यू वांट। उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं वो लोग, जो कि आपको पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सम इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ऐड करके ही उन्हें वो चीज़ देनी पड़ेगी। क्योंकि आप देख लो, जैसे भी है आपको वो डिले करके दे रहे हैं, मतलब आपके पास सामान पहले ही आ जाएगा, बट पैसा वो आपसे धीरे धीरे करके ले रहे हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता रहेगा वैसे वैसे वो लोग लेते रहेंगे। ओके, तो इसमें यही फ़ायदा होता है कि आपको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, आप बाद में कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके वो दे सकते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम गुड्स आर सोल्ड विथ फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस रखी गई हैं हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, पोजीशन का मतलब होता है कि वो सामान किसके पास है। पोजीशन का मतलब है वो किसके पास है। जिसके पास भी सामान होगा वो उसका पोजीशन उसके पास होगा। ठीक है, उस चीज़ का पोजीशन उसके पास होगा। जैसे कि अगर आपको सामान बेच दिया गया है लेकिन अभी तक वो पैसे आपके पास गए, मतलब आपने पे नहीं किए, तो इसका मतलब पोजीशन तो बायर के पास पहुंच गया है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे करके आप पैसे उसे दे रहे हो। तो इसका मतलब जो ओनरशिप है, ओनरशिप मतलब मालिक तो कौन रहेगा? मालिक हमेशा वही इंसान रहेगा जिसका वो सामान था, जिसने आपको अभी बेचा है। लेकिन बेचने का मतलब ये नहीं है कि उसने ओनरशिप भी आपको दे दी है। जब तक आप सारा पैसा उसके हाथ में नहीं पकड़ा देते हैं तब तक ओनरशिप मतलब वो चीज़ आपकी नहीं बनेगी। तो ओनरशिप का मतलब यही है कि ओनरशिप हमेशा किसके पास रहती है? सेलर के पास रहती है हायर परचेज सिस्टम में। एंड द पोजीशन किसके पास रहता है? एक बायर के हाथ में। और इसमें नेक्स्ट दिया गया है, देखिए, जो सेलर होता है ना, उसके पास ये राइट होता है। अब राइट तो समझते ही होंगे। राइट का मतलब होता है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो कभी भी उस चीज़ को टर्मिनेट कर सकता है। मतलब जो भी चीज़ वो कर रहा है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि अगर मैं सेल कर रही हूँ कोई भी सामान, अगर मुझे टाइम टू टाइम पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे को परचेज़र टाइम टू टाइम पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं उस एग्रीमेंट को उसी समय क्या कर सकती हूँ? टर्मिनेट कर सकती हूँ, मतलब रोक सकती हूँ। ठीक है, मैं रोक सकती हूँ। ये एक सेलर के पास राइट होता है कि जब तक प्रॉपर्टी उसके पास से दूसरे के पास नहीं पहुंच जाती है तब तक उसके पास राइट है कि वो उस एग्रीमेंट को वहीं पर टर्मिनेट कर दे। ठीक है, और इसका दूसरा ये भी है कि जितने पैसे आपने पहले दे दिए हैं वो पैसे आपके पास वापस नहीं आएंगे। मतलब जो परचेज़र है, अगर वो सेलर को पैसे दे चुका है और बाद में जाके ये बोल देता है 6-7 महीने बाद कि भाई मेरे से आगे तो पैसे दिए ही नहीं जा रहे हैं, तो उस केस में जो सेलर होगा वो अपना जो सामान है वो उठा के ले आएगा, और जितने भी पैसे एक बायर ने दे रखे हैं वो भी उसे नहीं वापस मिलेंगे। ठीक है, तो सेलर वो अपने पास ही रखेगा। तो ये भी उसके पास राइट होता है कि जो भी उसने अमाउंट पे कर रखा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। क्लियर? आगे देखिए, इसमें ये बोला गया है कि जो हायर परचेज़ होता है ना, जो हायर परचेज़र है वो
पोजीशन के पीरियड में, पोजीशन का मतलब होता है जब आपने थोड़े पैसे इंस्टॉलमेंट के पे कर दिए हैं, आपको गुड्स मिल चुका है, आपको सामान आपके पास मिल चुका है, पोजीशन आपके पास आ चुकी है, उस दौरान, उस पीरियड के दौरान आप उस सामान को डैमेज नहीं कर सकते। अगर आपने डैमेज किया तो आपको उसकी भरपाई पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया या तो प्लेज रख दिया, प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है या फिर उसको किसी को दे दिया, सेल कर दिया, तो भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसका आपको भरपाई करनी पड़ेगी। बल्कि आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जैसा आप अपने सामान का रखते हो वैसा ही आपको उस सामान का भी ख्याल रखना है जब तक ओनरशिप आपके पास नहीं आ जाती है, ओके। और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, पोजीशन का मतलब भी दे रखा है और ओनरशिप का मतलब भी दे रखा है। पोजीशन क्या होती है? डिलीवरी टू हायर्स, मतलब जब हम कोई सामान परचेज़र को दे देते हैं, परचेज़र को दे देते हैं इन द सेंस परचेज़र के हाथ में दे देते हैं कि आपका ये गुड्स हो चुका है, बट अभी आप इंस्टॉलमेंट पे कर देना, ठीक है। तो वो होता है पोजीशन, हमने फ़िज़िकल वे में उसको सामान दे दिया है। ओनरशिप क्या होती है? ओनरशिप ये होती है, फ़िज़िकल वे में तो सामान उसके पास है, लेकिन उसका अधिकार सिर्फ मेरे पास है जब तक वो सारी एग्रीड सम, मतलब जितना हमें सम बोला गया है, उस चीज़ का जितना सम अमाउंट बोला गया है, जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता है तब तक ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, वो चीज़ मेरी ही रहेगी। मैं जब चाहूँ उस पर कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोला जाता है ओनरशिप में, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर से इस टॉपिक को आगे कवर करेंगे। सो थैंक यू।